This is Carbonyl lecture 2 and we are continuing with chemical reactions of carbonyl compounds. तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रिपरेशंस कंप्लीट किया था एंड रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स में बेसिकली 4 टाइप ऑफ रिएक्शंस हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं ब्रॉड कैटेगराइजेशन में. ठीक है, तो वो 4 टाइप की रिएक्शंस क्या हैं? तो फर्स्ट वन इज, क्योंकि C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, तो इस डबल बॉन्ड के ऊपर जैसे प्रीवियस किसी भी डबल बॉन्ड पे होता है हमेशा एक एडिशन रिएक्शन तो हो ही सकती है, एक एडिशन रिएक्शन हो सकती है. एंड कार्बोनिल कंपाउंड सरप्राइजिंगली, ठीक है, डिस्टिंक्टली क्या शो करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. रीजन ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विच वाज नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल इन अल्कीन C डबल बॉन्ड C. ठीक है, हम इसे भरेंगे. नंबर 2, जो सेकेंड रिएक्शन है जो कि सबसे फेमस है इसके लिए, एंड दैट इज एक्चुअली कंडेंसेशन रिएक्शन. कंडेंसेशन रिएक्शन जिसके अंदर एक कार्बोनिल कंपाउंड दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में फ्यूज होगा. कंडेंसेशन रिएक्शन जिसके लिए फेमस एल्डोल का टर्म जो है वो हम लोग शायद देख चुके हैं अपने कॉलेज लेक्चर्स में. एंड द थर्ड वन इज, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन दैट इज आल्सो, ठीक है, अ वेरी क्लोज कजन ऑफ दिस कंडेंसेशन रिएक्शन. ठीक है, एंड जिसके लिए फेमस, नॉट अ वेरी क्लोज कजन एक्चुअली, दोनों बहुत ही डिफरेंट है, बट दोनों जो है वो इतनी सिमिलर कंडीशंस पे होती हैं दैट इनमें बहुत ही डिस्टिंक्ट कंपटीशन, बहुत ही यूनिक कंपटीशन रहता है. तो द थर्ड वन इज एक्चुअली रिडॉक्स रिएक्शन जिसके लिए फेमस टर्म हमारा कैनिजारो, ठीक है, दोनों चीज़ें जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है वो है. एंड द फोर्थ वन इज एक्चुअली अल्फा हेलोजिनेशन. ठीक है, द फोर्थ वन इज अल्फा हेलोजिनेशन. तो अल्फा हेलोजिनेशन जो है दैट इज आल्सो मेंशन्ड इन एनसीईआरटी एंड वन बाय वन हम इन सब रिएक्शंस को जो है कि करके स्टार्ट करते हैं. देखो, तो फर्स्ट वन इज एक्चुअली द फर्स्ट वन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है. एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या है? बेसिकली तुम C डबल बॉन्ड O के ऊपर कुछ ना कुछ ऐड करने वाले हो, ठीक है, एंड वो जो भी हम लोग ऐड करेंगे दैट विल बी A प्लस और B माइनस के फॉर्म में कुछ रहेगा. एंड ऑब्वियसली इस C पे क्या चार्ज है? डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, O पे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, सॉरी, C पे डेल्टा प्लस O पे डेल्टा माइनस. तो जो अटैचमेंट होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ CO, ठीक है, और O पे क्या चिपकेगा भाई? O पे क्या चिपकेगा इसमें से? A. C पे क्या चिपकेगा भाई? B. तो अब ये जो पूरा रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म हम लोग देख रहे हैं नीचे, और इसमें क्या क्या चीजें ऐड होती हैं, कुछ रिएक्शंस देख रहे हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कैसे वेरी कर सकता है. तो सबसे पहले इसके अंदर 2 कंडीशंस में रिएक्शन हो सकती है. वो कंडीशंस हैं, अगर मीडियम बेसिक है हमारे पास में, इन बेसिक मीडियम भी एडिशन होता है, ठीक है, एंड इन एसिडिक मीडियम भी एडिशन होता है. तो इन बेसिक मीडियम फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, दैट मीन्स जो पीएच का रेंज है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 9 to 10, ठीक है, के आसपास का पीएच रेंज है. ठीक है, तो बेसिक मीडियम में क्या है? ऑब्वियसली जब मैं C डबल बॉन्ड O के सामने, ठीक है, यहाँ पे R1 और R2 के सामने, ठीक है, मैं कोई बाहर से क्या लेके आऊंगा भाई? अगर मीडियम बेसिक है इसमें मेरे पास में, तो भाई एक न्यूक्लियोफाइल इसके अंदर बाहर से रहेगा, ठीक है, और ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, ठीक है, और इस बॉन्ड को ओपन करने की कोशिश करता है. नाउ यू हैव ऑलवेज सीन दिस, यू हैव सीन दिस n नंबर ऑफ टाइम्स इन प्रीवियस लेक्चर्स कि जब भी O माइनस बनता है, ठीक है, इफ दिस इज फॉर्म्ड, ठीक है, तो ये O माइनस वापस इसको पुश करके न्यूक्लियोफाइल को बाहर निकालने की कोशिश करता है. तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप भी है तो हर बार जब ये घुसने की कोशिश करेगा तो तुम्हारे पास में क्या बनेगा बताओ? इस O पे माइनस बनेगा और ये Nu यहाँ पे अटैच होगा, और ये R1 है और R2 है, और ये O माइनस Nu को बाहर निकाल देगा. ठीक है, this actually makes this difficult, and this actually renders this step the slowest characteristic speed of this reaction, making this the arduous of this entire process.
ठीक है। और यहाँ पे एक डाउट आ सकता है, अगर पीएच बेसिक है हमारे पास में तो क्या सॉल्यूशन में OH माइनस नहीं है? हाँ, एक्चुअली सॉल्यूशन में OH माइनस भी है। तो ये क्या ये न्यूक्लियोफाइल OH माइनस ही होगा? तो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, ठीक है, कि जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कुछ चीजें इस पे कभी भी अटैक नहीं कर सकती हैं। जैसे देखो R1 और R2 है, ठीक है, सपोज मैं इसके ऊपर Cl माइनस लेके आता हूँ, सपोज मैं इसके ऊपर OH माइनस लेके आता हूँ, तो ऐसी चीजें जो हैं वो ऑलरेडी खुद ही क्या है बताओ, नेगेटिव चार्ज को इतना स्टेबलाइज रख लेती हैं कि उनके घुसने से कोई खास फायदा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैंने Cl को अगर यहाँ घुसा भी दिया और यहाँ पे O माइनस बनाया, तो अब सोच के देखो माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल किस पे था, इस O पे कि इस Cl पे? Cl पे। तो ये वापस क्या करेगा, पुश करके इसको बाहर निकाल देगा। या तुमने अगर OH माइनस से इसके ऊपर अटैक कर भी दिया, ठीक है, तो जो वापस O माइनस बनेगा, ये O माइनस फिर OH माइनस को पुश कर देगा, बिकॉज अल्टीमेटली हमारे पास में ऐड करने के बाद में भी जो चार्ज आ रहा है R1C R2 और O पे माइनस आ रहा है, और पहले भी मेरा चार्ज किस पे है, O पे माइनस है। वैसे OH अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होता, बट जो बन रहा है सामान दैट ऑल्सो इज O माइनस, दैट इज नॉट वेरी गुड चॉइस। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो यहाँ पे लीविंग ग्रुप होंगी वो वैसे भी जो है अगर एक्सेस में ना हो बहुत ज्यादा इक्विलिब्रियम को पुश करने के लिए, तब तक जो है O माइनस वापस पुश करके इनको बाहर निकाल सकता है। तो ऐसी चीजें वैसे भी एडिशन नहीं कर पाती हैं। ठीक है, these additions are useless, some useless additions, ठीक है, some useless additions। तो तो हमारे पास में हमारे पास में OH माइनस का एक और स्टेप जो यहाँ साइमल्टेनियसली हो रहा होता है। देखो हम एक चीज भूले ना, देखो मैं सब के सब एस्पेक्ट हमें सोचने पड़ेंगे। तो एक और चीज जो OH माइनस करता है इसके साथ में हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं अभी अगेन, क्योंकि हमें बाद में ये सब चीजें काम आएंगी, वो है एसिड बेस। क्योंकि OH माइनस न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ में बेस भी है। आई एम सॉरी अगर कुछ सेंटेंसेस रिपीट हो गए हो, तो थोड़ा रिकॉर्डिंग में हल्का सा इशू है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ बेस भी है। तो एक्चुअली अगर मेरे पास में C डबल बॉन्ड OC का सपोज एक चेन है मेरे पास में, क्या इसमें कोई थोड़ा सा भी एसिडिक एच है? 1 2 3 4 कहीं पे कोई एसिडिक एच है? हाँ है एक्चुअली, जहां पे कार्बन आयन थोड़ा सा स्टेबल है। तो 2 और 3 के जो हाइड्रोजन्स हैं वो थोड़े से एसिडिक हैं। ठीक है, बिकॉज ये हम लोग ऑटोमरिज्म में देख चुके हैं थोड़ा सा। तो ये चीज क्या है, OH माइनस के साथ में इसका रिएक्शन होना, ये सब है ना रिवर्सिबल स्टेप्स हैं। ठीक है, एसिड बेस करना, इसके साथ में एसिड बेस करना, फिर उस कार्बन आयन का वापस से एसिड बेस करके रिवर्स में वापस ये बनाना। लेकिन हम जानते हैं कि थोड़ा बहुत अगर ये स्टेप्स हो भी रहे हैं, इन सब के बीच में भी क्या है बताओ, मेजर फॉर्म जो है वो इसका अनरिएक्टेड के फॉर्म में प्रेजेंट है कि नहीं, बिकॉज कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये सब जो एडिशंस हैं साइड बाय साइड जो चल रहे हैं, ठीक है, ये सब चालू है, बट अल्टीमेटली ये हमारा बेसिक मीडियम में एडिशन का पहला स्टेप है। ठीक है, तो व्हाट यू शुड राइट इज, ठीक है, दिस इज स्टेप वन, और इसके नीचे तुम्हें लिखना चाहिए स्टेप 2 जो एडिशन का है, एंड दैट इज क्या होगा भाई, जो अब ये बन गया है R1CO माइनस और Nu और R2, इसका जनरली मीडियम में एक्वस कंटेंट रहता है, तो H2O के साथ में जो है ये रिएक्ट करके क्या बना लेता है, एक एसिड बेस रिएक्शन करता रहता है, R1COH, ठीक है, Nu और यहाँ पे R2। तो एक चीज ध्यान से देखो, इसमें ओवरऑल एडिशन हो गया है। किस किस का एडिशन हुआ है बताओ, इस प्रोडक्ट को देखो गाइस, और इस प्रोडक्ट को देखो, इस रिएक्टेंट को देखो, और देख के बताओ किस किस का एडिशन हुआ है। तो द थिंग्स दैट हैव एडेड इज आर, मैं मार्क कर रहा हूँ सर्कल उन्हें, H इस O पे और Nu इस C पे, जैसा कि यहाँ बताया गया था A और B। ठीक है, और उसमें RDS जो है वो ये वाला स्टेप है।
तो ये एक स्टेप हो गया। अच्छा, यही चीज जब हमारे पास में एसिडिक मीडियम में होगी गाइस, तो सेम एडिशन एसिडिक मीडियम में भी होता है। अब बताओ एसिडिक मीडियम में, ठीक है, मतलब पीएच जनरली हमारे पास में 4 to 5 हो के आसपास, तो एसिडिक मीडियम में क्या चीज मेरे पास में बताओ एक्सेस में है? H+। और शुरुआत रिएक्शन की होती है कि H+ के इंटरेक्शन के से जो कार्बोनिल से करता है, तो H+ interacts with oxygen part of carbonyl, ये उससे इंटरेक्ट करता है, ठीक है, एंड दिस फॉर्म्स R1C डबल बॉन्ड O R2 plus H+, ठीक है, एंड दिस डोनेट्स इट्स लोन पेयर टू H+, फॉर्मिंग अ टेम्पररी स्पीशीज दैट इज R1C डबल बॉन्ड O और H और प्लस और R2, ये स्पीशीज बन गई भाई, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली रिवर्सिबल है, बट H+ इतना ज्यादा है, 4 to 5 में इतना सफिशिएंट H+ है कि काफी सारा फॉर्म प्रोटोनेटेड है, एंड दिस एक्चुअली सडनली मेक्स दिस कार्बन इवन बेटर इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ये वाला कार्बन जो है वो और ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। एंड अब इसके ऊपर कौन अटैक करता है पीछे से भाई? ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अगेन सुनो, स्टेप RDS यही वाला है, दोनों ही मीडियम्स में यही स्टेप RDS, एंड क्या हो जाएगा? दिस विल बी R1C R2 OH, न्यूक्लियोफाइल का इस पे अटैक, ये खुल जाएगा, एंड यहाँ पे NU, लास्ट प्रोडक्ट वही सेम दिखाई दे रहा है, ठीक है। एडिशन यहाँ पे भी उन्हीं दोनों चीजों का है, ठीक है, H का और NU का, ठीक है, बस ऑर्डर थोड़ा सा डिफरेंट है, फर्स्ट और सेकंड स्टेप, और इसका फर्स्ट सेकंड स्टेप अलग अलग है इन बोथ द केसेस। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, देखो, ठीक है, व्हाट कैन आई से, इन बोथ द केसेस, nucleophilic attack is in RDS, nucleophilic attack is in RDS, nucleophilic attack RDS में है, ठीक है, and this is the reason that the reaction is called, so overall reaction is termed as, overall reaction is called nucleophilic addition reaction, nucleophilic addition reaction, ठीक है। और एक चीज तो देखो हमें अच्छे से कॉमन सेंस से समझ में आ जाएगी अभी, वो ये है रिगार्डिंग द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस एंटायर सेक्शन। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस एंटायर सेक्शन वी नो वेरी क्लियरली कि जो पहले कंपाउंड था वो एक्चुअली ऑप्टिकली इनएक्टिव था, ठीक है ना गाइस। दिस वाज लाइक R1, उसको अगर हम इसे प्लेन में विजुलाइज करने के हिसाब से बनाएं, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएगा R2, दिस इज द थिंग। एंड इसके ऊपर क्या है गाइज, जब तुम कोई भी मैकेनिज्म लो, चाहे तुम्हारा बेसिक मीडियम हो चाहे तुम्हारा एसिडिक मीडियम हो, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है गाइज, तो उसके पास प्लेनर होने की वजह से हमेशा दो ऑप्शन है, ऐसे एंटर करना और ऐसे एंटर करना। और इसकी वजह से, ठीक है, हमारे पास में हमेशा क्या बनेगा बताओ? ऐसे केसेस में अगर एक्टिव बना तो C पे O माइनस NU R1 और R2, ठीक है, दिस इफ एक्टिव देन प्लस माइनस का रेसिमिक मिक्सचर हमेशा फॉर्म होता है। ये बात हमें क्लियरली दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसलिए जो प्रीवियस केसेस मैंने लिखा है यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट, मैं इसके अंदर भी ये ऐड करूंगा प्लस माइनस, और यहाँ भी मैं ऐड करूंगा प्लस माइनस, ये दोनों बनते हैं।
ठीक है, तो यहां पे बात आती है सबसे पहले तो रिलेटिव रिएक्टिविटी की भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू इमीडिएटली compare and understand is that how is the reactivity dependent on the nature of carbonyl taken. So relative reactivity or rate of nucleophilic attack, relative reactivity or rate of nucleophilic ठीक है, addition on carbon, ठीक है। तो अब ये बताओ किस किस पर डिपेंड करेगा। तो जब मेरे पास में आरडीएस का रेट प्रोपोर्शनल टू क्या है भाई, आरडीएस में कितने टर्म्स इन्वॉल्व है, आरडीएस में इन्वॉल्व है एक तो कार्बोनिल, चाहे जो तुम इसका मैकेनिज्म लो, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, कार्बोनिल, और दूसरा इन्वॉल्व है न्यूक्लियोफाइल। तो इसका मतलब दिस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कार्बोनिल and nature of nucleophile as both are involved in RDS, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है भाई, नेचर ऑफ कार्बोनिल। फॉर नेचर ऑफ कार्बोनिल नंबर 1 है सबसे पहले, इनफैक्ट ये सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बाकी सब फैक्टर्स को एक्चुअली अंडरमाइन कर देता है, एंड दैट इज स्टेरिक फैक्टर, ठीक है, स्टेरिक फैक्टर। तो स्टेरिक फैक्टर में क्या है, तो अच्छा जो हमारा मेन कार्बन है, सुनो, मेन कार्बन है वो तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। बाय मेन कार्बन आई एक्चुअली मीन दिस, C डबल बॉन्ड O और ये है, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सारा प्रॉब्लम जो है वो इनके ऊपर आ रहा है, ठीक है। दिस इज अल्फा एंड अल्फा, इसके ऊपर जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा भाई, बीटा और बीटा एंड सो ऑन, राइट। तो हम लोग इसमें क्या बोलेंगे भाई, याद है ना अल्फा बीटा कैसे नंबरिंग करते थे, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को छोड़ के बाकी को, ठीक है। तो एज स्टेरिक क्राउडिंग at alpha positions increases, ठीक है, the nucleophilic attack that is actually the RDS becomes more difficult, ठीक है, becomes more difficult, and so rate of overall reaction decreases drastically, ठीक है। this factor often even dominates electronic factors, and this is the reason why dash are generally always more reactive than, बड़ा अजीब सा वर्ड हो गया जनरली ऑलवेज, बट ठीक है चलता है केमिस्ट्री में, जनरली ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन
मोर रिएक्टिव देन डैश। बताओगे? रिकॉर्डिंग में बढ़ते हैं, चलो ठीक है। बाय द वे, द वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव कार्बोनिल्स बाय डिफॉल्ट कौन बन जाएगा? कार्बोनिल्स विल बी क्या? क्या बताओगे? डैश। कोई ना कोई तो बता ही देगा, क्लास में देखते हैं। तो नंबर 2 फैक्टर क्या है भाई? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स उसमें क्या है? उसमें बहुत सिंपल सी चीज है। ए, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं, कैसे हो भाई? प्लस एम हो, प्लस आई हो, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब ग्रुप्स अगर सी डबल बॉन्ड ओ पे लगे हैं, ठीक है, ऐसे ग्रुप्स अगर सी डबल बॉन्ड ओ पे लगे हैं, तो अब मुझे बताओ कि जो आरडीएस है वो है न्यूक्लियोफाइल का इसके ऊपर अटैक करना, इसके डेल्टा प्लस को देख के। तो अगर ऐसे ग्रुप्स लगे हैं, ऐसे ग्रुप्स लगे हैं, तो डेल्टा प्लस चार्ज क्या करता है बताओ? इंक्रीज डिक्रीज। एंड सो रिएक्टिविटी ओवरऑल क्या करेगी? इंक्रीज डिक्रीज। एंड सिमिलरली बी पॉइंट क्या हो जाएगा? बी पॉइंट हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं एट सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, माइनस एम और माइनस आई ग्रुप्स लगे हैं, दिस डैश रेट ऑफ रिएक्शन, आई गेस क्लास में ही देखते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स है देखो कंपेयर करने के लिए, ठीक है। कंपेयर फर्स्ट एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच और आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। 2 आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, पी एच सी डबल बॉन्ड ओ एच। 3 आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, पी एच सी डबल बॉन्ड ओ आर और पी एच सी डबल बॉन्ड ओ पी एच, ठीक है। हल्का सा देखो, जैसे मैं सेकंड वाला कंपेयर करके बताऊं। सेकंड वाले में जैसे देखो, सेकंड वाला कंपेयर कर रहा हूँ, बाकी तुम अपने सॉल्व करोगे। सेकंड वाले में चलो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, अच्छी बात है। चलो स्टेरिक क्राउडिंग जो है वो तो चलो एक साइड से दोनों की ही कम है, बोथ आर प्रीटी रिएक्टिव। उसके अलावा आर का इफेक्ट कैसा है बताओ? क्या कुछ रेजोनेंस है और कुछ है? हाँ, प्लस आई है, तो ये प्लस आई की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर रहा है। और उसके अलावा मुझे बताओ कि पीएच का इफेक्ट कैसा है बताओ? रेजोनेंस है? हाँ है एक्चुअली। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस सी डबल बॉन्ड ओ, ये पीएच कैसा है गाइस? प्लस एम माइनस एम। सी डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में सी डबल तो लेता ही है ना भाई इससे, तो ये प्लस एम जो इफेक्ट है ये इस सी का सारा प्रॉब्लम एक्चुअली खत्म कर दे रहा है। The need of the C to react with the nucleophile is lost, actually lost, समझ रहे हो? And so the rate of reaction is क्या? कौन सी ज़्यादा है? कौन सी ज़्यादा है? इसकी ज़्यादा है, ठीक है। फोर्थ तो बेंजीन एंड डबल बॉन्डो, बेंजीन पे NO2 एंड डबल बॉन्डो, और बेंजीन पे OMe, यहाँ लगा देते हैं OMe डबल बॉन्डो, एंड बेंजीन पे OMe,
Please make it correct. Please. Fifth, double bond O, double bond O. Think क्या डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है? ठीक है. सिक्स्थ, CF3 C double bond OH, CL3 C double bond OH, and H C double bond OH. अटेम्प्ट तो बनता ही है, सही गलत तो बाद में देखा जाएगा. चलो, तो कुछ कुछ सवाल इजी हैं, कुछ कुछ सवाल टफ हैं, कुछ कुछ सवाल थॉटफुल हैं, कुछ कुछ सवाल शायद तुम गेस करो उससे आंसर उल्टा आ जाए. तो देखो, बिफोर गोइंग फॉरवर्ड मैं तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन का एक जस्ट एक फैक्चुअल चीज बता देता हूँ कि वो कैसे देखो काम कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का एक फैक्चुअल टेबल है. फॉर एग्जाम्पल, मैं दो चीज़ें लेता हूँ. देखो, एक मैं लेता हूँ बेंजीन C डबल बॉन्ड O H, और एक मैं लेता हूँ एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं किसका रेट ऑफ रिएक्शन अच्छा है, तो देखो क्या प्रोज और कॉन्स हैं. इसके पास में क्या है भाई, दोनों जगह से क्या है बताओ, ये स्टेरिक रिपल्शन मिल रहा है न्यूक्लियोफाइल को. तो इसका जो डाउन साइड है, ठीक है, जो इसका डाउन साइड है वो क्या है बताओ, वो है रेट ऑफ रिएक्शन में, ठीक है, इस डाउन साइड थंब, वो है मोर स्टेरिक रिपल्शन. स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा है, ठीक है, ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स. इसका जो अपसाइड है, इसका जो अपसाइड है वो ये है क्या, जो इसका डाउन साइड है गाइस, फाइनली क्या इसका डाउन साइड है, इसका डाउन साइड है प्लस एम ऑफ बेंजीन, प्लस एम ऑफ बेंजीन इसका रिएक्टिविटी कम कर दे रहा है. इसका अपसाइड जो है वो उसका डाउन साइड था. क्या कि भाई एक तरफ जो H है तो इसका स्टेरिक क्राउडिंग जो है वो एक्चुअली काफी कम कर देता है, स्टेरिक क्राउडिंग लेस, ठीक है. इसमें है नो प्लस एम इफेक्ट, ऑल्दो डाउन साइड में इसका एक और है प्लस आई लग रहा है इसको. अब इन दोनों में से क्या कौन डोमिनेट करेगा, मोर लेस तो बताऊं ये फैक्चुअली है. तो अभी डेटा ये बताता है कि एक्चुअली इवन विद द प्लस एम ऑफ रेजोनेंस दिस इज मोर रिएक्टिव देन दिस. दिस इज लाइक द प्रूफ कि स्टेरिक फैक्टर जो है, स्टेरिक फैक्टर आउटराइटली डोमिनेट्स. अब तुम इसमें एक्सेप्शनल केसेस बना बना के कर लो तो बात अलग है, बस स्टेरिक फैक्टर डोमिनेट्स ऑलमोस्ट ऑलवेज, ठीक है ना, ऑलमोस्ट ऑलवेज. तो इसलिए एक ना, एक हमारे पास वो टेबल भी है रफली. वो टेबल क्या है कि वो जो आरडीएस का स्टेप है ना, उस आरडीएस के स्टेप में प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का जो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, के इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट इन दैट आरडीएस स्टेप, ठीक है, फॉर एडिशन, फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. इसका मतलब के इक्विलिब्रियम हायर होने का मतलब क्या है जनरली, मतलब रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड गई है, मींस, ठीक है, मोर ससेप्टेबल टू एडिशन, मोर ईज ऑफ एडिशन, मोर ईज ऑफ एडिशन. तो उसका टेबल कुछ ऐसा है देखो कि एसीटोन के लिए ये रेशियो 30 है, आई एम सॉरी 20 है, 20. एसीटोन इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. अच्छा, इथेनॉल के लिए गाइस CH3 C डबल बॉन्ड O H के लिए नंबर एक्चुअली 10 to the power 5 है. इमेजिन द डिफरेंस, ठीक है, 10 to the power 5 है. और पैरा मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड,
देखो पैरा सॉरी पैरा मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। अब गाइस सोचो, पैरा मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड इज दिस, इस पे क्या सी डबल बॉन्ड हो और क्या H, ठीक है, और पैरा पे क्या है बताओ, मिथॉक्सी। तो बताओ इस पे तो प्लस एन ग्रुप भी लगा है। सोचो इस C का कितना कम इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसका रह गया होगा, एंड द नंबर इज 30। दैट इज स्टिल मोर देन क्या गाइस, 20। दैट शोज कि स्टेरिक क्राउडिंग का, हल्का सा स्टेरिक क्राउडिंग का कितना फर्क है, अभी भी आगे है। एंड लास्ट में एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। अब एसिटोफिनोन के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई, तो एसिटोफिनोन इज बेंजीन के एक तरफ एसिड और ये फिनोन वाला, क्राउडिंग भी है और बेंजीन का प्लस एम भी है, ठीक है। तो नंबर इज एक्चुअली 0.8, जस्ट डेटा, ठीक है, जस्ट अ डेटा जो हमको ऐसे ही देखना है और बस मोरल ध्यान रखना है। तो कमिंग टू द एडिशन पार्ट, अभी हमने न्यूक्लियोफाइल चूज नहीं किया गाइस। सो सम कॉमन न्यूक्लियोफाइल्स आर ए। क्या क्या इस पे ऐड होता है भाई। अब पहली बात तो क्या है गाइस, सामान ऐसा होना चाहिए ऐड होने वाला कि पहली बात तो वापस निकले ना, क्या हो भाई, वापस निकले ना, धक्का मार के ऐसा ना हो कि लात मार के बाहर निकाल दे वापस, ठीक है। सबसे पहला जो एकदम जबरदस्त ऐड होने वाला सामान है वो है ग्रिग्नार्ड RMGX। हिम्मत है तो निकाल के बता दो आर को वापस, कभी निकलने नहीं वाला, पूरी तरह इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी, ठीक है। दूसरा नंबर जो बी है, दैट इज एक्चुअली HCN, द फेमस साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। जैसे हेलोहाइड्रिन याद है तुम्हें क्या होता था, ऐसे सी के ऊपर एडिशन करते थे तो Cl और OH लग जाता था, हेलोहाइड्रिन नाम दिया था। वैसे साइनोहाइड्रिन क्या है, जस्ट अ सेकंड। सॉरी गाइज, वो बीच में म्यूट हो गया था, आई एम सॉरी। हाँ सॉरी, मैं बोल रहा था HCN, एंड HCN के एडिशन पे जो बनता है दैट इज एक्चुअली फेमस C पे OH एंड CN, ठीक है, दैट इज फेमस साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन साइनोहाइड्रिन ठीक है। वैसे ही जो है C, जो एक और बनता है सामान, दैट इज एक्चुअली ROH का एडिशन। अब ROH का एडिशन, ठीक है, कैसा होगा बताओ, क्या बनेगा उसमें लास्ट में गाइज, एनी आइडिया भाई। ये दो, चलो मान लेते हैं हम लोग, कार्बोनिल का ओरिजिनल क्या था बताओ, उसको डिफरेंट कलर से लिखते हैं, तो जैसे C, ये और O, इसमें नीचे से जो घुसा होगा सामान वो क्या होगा बताओ, ये OR और H+ घुसा होगा, H+ आयनाइज हो गया होगा और इस O- पे लास्ट में अटैच हो गया होगा। तो डोंट यू थिंक ये ऐसा एडिशन है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास सामान बना है गाइज, ठीक है, ये एक्चुअली एक अनस्टेबल सामान है, ठीक है। जैसे तुम्हें याद है कार्बन पे जेम डावल अनस्टेबल होता है, जैसे कार्बन पे एक OR और एक OH भी अनस्टेबल होता है, ठीक है।
इसको हम लोग बोलते हैं हेमी एसिटल। तो हेमी एसिटल फॉर्मेशन, ठीक है, दिस इज हेमी एसिटल फॉर्मेशन। चलो फिर भी बनता है अनस्टेबल, लेकिन बनता है ये, ठीक है। सिमिलरली डी, ठीक है, डी इज एक्चुअली H2O का एडिशन। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अनलाइकली रिएक्शन जो कि होती है, बिकॉज सी पे मैं वापस से अगर इसको लेके जाऊं इधर, तो सी पे अगर ये ओरिजिनल था मेरे पास में, एक को माइनस बना भी दिया तुमने, तो नीचे से क्या घुसा भाई, नीचे से घुसा मेरे पास में OH2 प्लस और एक एच ऊपर लग गया। दिस इज अ प्रॉपर जेम डायोल, ठीक है, जेम डायोल एंड वेरी अनस्टेबल, ठीक है। तो ये एडिशन रिएक्शन इफेक्टिवली हो ही नहीं रही है, होती ही नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस। तो जिन फ्यू केसेस में होती है वो एक्सेप्शंस क्या हैं और कब कब क्या क्या दिक्कत है वो हम देखेंगे। एंड वन मोर एडिशन रिएक्शन जो कि एनसीईआरटी में दी है, द वन वेरी फेमस एडिशन रिएक्शन इज NaHSO3, ठीक है, एडिशन रिएक्शन, ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन रिएक्शन। एंड द थिंग दैट इज फॉर्म्ड इज, अगेन हम लोग थोड़ा इसको सी, जैसे ब्लैक वाला पार्ट कार्बोनिल से आ रहा है, तो नीचे से जो घुसेगा एनायन, ठीक है, जो एनायन घुसेगा दैट इज एक्चुअली SO3H का पार्ट, SO3H का पार्ट, एंड द थिंग दैट इज फॉर्म्ड इज S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। और यहाँ पे हमारे पास ऊपर क्या लग जाएगा भाई, Na प्लस माइनस टाइप्स में, ठीक है। रिएक्शन रिवर्सिबल है बिकॉज ऑफ ऑल द रीजन जो तुम गेस कर सकते हो, बिकॉज ऑफ ऑल द रीजन जो हम गेस कर सकते हैं, ठीक है। ये 4 स्टेप्स हैं, तो एक एक करके देखो, हम देखें इनको। तो सबसे पहले सबसे पहले जो है दैट इज एक्चुअली ए पार्ट। तो तुमने R1C डबल बॉन्ड O R2 पे जब बाहर से ऐड किया RMgX, तो इसमें कोई पॉइंट्स नहीं है गेस करने के लिए, सिंपल एडिशन हो गया। C पे O माइनस और इस पे एक R1 और R2, ठीक है। एंड दिस रिएक्शन, ठीक है, हैज़ नो इरिवर्सिबिलिटी, कुछ बाहर नहीं पुश आउट हो सकता है, ठीक है। एंड प्लस और माइनस दोनों फॉर्म होता है रेसिमिक मिक्सचर में, एंड इट वेट्स टिल यू डू H2O वॉश ऑफ। जो भी H2O H3O प्लस के साथ तुम्हें करना है, जब तक इसे ठीक करोगे तो ये जाके हमारे पास में R2C R1 और R और OH फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। दोनों टाइप्स के प्लस माइनस आइसोमर्स बन जाएंगे। तो इसमें तो कुछ और है नहीं करने के लिए, ठीक है। दिस इज एज सिंपल एज इट लुक्स। बी जो है एडिशन ऑफ HCN। तो एडिशन ऑफ HCN जो है, एडिशन ऑफ HCN जो है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन, फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन, ठीक है। तो रिएजेंट्स इसके लिए हम क्या यूज करते हैं भाई, इसके लिए रिएजेंट्स यूज किए जाते हैं NaCN, ठीक है, NaCN और KCN सॉल्ट, ठीक है, फॉलोड बाय डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, या तो ये लेते हैं हम लोग। अच्छा, फॉलोड बाय का मतलब ये है लार्जली गाइस कि तुम नंबर 1 में ये डालोगे और नंबर 2 में ये डालोगे, कुछ इस तरह का स्टेप, ठीक है। और अगर तुमने HCN प्योर ले लिया गाइस, तो HCN में एक्चुअली एक प्रॉब्लम है, गेस कर सकते हो क्या, इसको लेने में क्या मेन प्रॉब्लम है हमारे पास में, ठीक है, जो हम इसको प्योर लेने में अवॉइड करते हैं। तो ये चीज़ काम नहीं कर पाती, तो तुम्हें HCN के साथ में क्या लेना पड़ेगा, ये बताना ही पड़ेगा आगे से, दैट इट इज एक्चुअली, मतलब इट इज टू वीक एन एसिड ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 Ka। तो आयनाइज अगर दोनों अलग अलग नहीं होंगे तो ऐड कैसे करोगे। तो अगर तुमने HCN प्योर लिया तो तुम्हें क्या लेना पड़ेगा गाइस इसके साथ में, ताकि तुम इसमें से पहले CN- को एक्सट्रैक्ट कर पाओ, दैट इज एक्चुअली डाइल्यूट NaOH KOH हमें लेना पड़ेगा इसके अंदर साथ में, ठीक है। तो ये या तो ये रिएजेंट रहेगा या फिर वो रिएजेंट रहेगा, ठीक है, ऐसा रिएजेंट हम लोग लेके चलते हैं। तो ये एक्चुअली क्या काम करता है, ये पहले इसके साथ में जो एसिड बेस करता है HCN प्लस NaOH, ठीक है, फॉर्म्स क्या बताओ, H2O प्लस CN माइनस NaCN, ठीक है। तो ये NaCN जो है ये एक्चुअली साइनाइड फ्री करता है, दिस हेल्प्स इन इनिशिएटिंग द रिएक्शन, दिस इज टू इनिशिएट द रिएक्शन,
तो क्या हो जाएगा भाई, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है? तो दिस इज आर सी डबल बॉन्ड ओ एच के ऊपर बाहर से हमने NaCN डाला और फर्स्ट और सेकंड पे H2SO4 डाइल्यूट डाला हमने, ठीक है। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा भाई, Na प्लस CN माइनस का अटैक इस C पे और RCO माइनस और सॉरी और CN और H और इस O पे H2SO4 का H बन जाएगा विद प्लस माइनस साइन। ये तो भूलना ही नहीं है हमें भाई, ठीक है। 2 एनैंशियोमर्स हमारे पास में फॉर्म होंगे, राइट। तो हमारे पास में जैसे कुछ सिंपल देखो स्टेप्स हैं रिएक्शंस के। दिस इज डबल बॉन्ड O और ये, ठीक है, वेज पे सेम प्रोडक्ट, बेंजीन डबल बॉन्ड O CH3 सेम, ठीक है। कितने बनेंगे, क्या बनेंगे, ये भी ज़रा मेंशन करो, ठीक है। और Me और BH और डबल बॉन्ड OH और क्या बनेगा, ठीक है। तो तुम्हें ये सब देखना है और इसको फिलअप करना है, जो कि एटलीस्ट नोट्स कॉपी करने हैं। फिलअप तो खैर ठीक है, जितना हो पाए उतना करने की कोशिश करो। तो जो ऐसे कुछ कन्वर्जन्स नहीं, प्रिडिक्टिव रिएक्शंस जैसे क्या है, जैसे RCH2 C पे H और OH और CN सपोज है ये, ठीक है। तो देखो इसमें अलग अलग रिएक्शंस को तुम्हें गेस करना है, सिंपल रिएक्शंस बहुत एकदम। सबसे पहले PCl5 A क्या बनेगा, क्या करता है PCl5, तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में NH3B क्या करेगा, ठीक है। NH3 क्या है, क्या कर सकता है, ध्यान रखना चाहिए तुम्हें, ठीक है। एक बात तुम्हें याद दिला दूं मैं तुम्हें, देखो ध्यान रखना, CN जो है ना, ये एक्चुअली दिस इज अ गुड लिविंग गुड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, बट अ बैड लिविंग ग्रुप। ये लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं है, इसीलिए गुड न्यूक्लियोफाइल है, ध्यान रखना। सब्स्टिट्यूशंस में इसको बाहर मत निकाल देना है ऐसे, ठीक है। यू कांट पुल इट आउट सो इजीली, ठीक है। इसीलिए तो एडिशन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया है कार्बोनिल पे, क्योंकि इजीली पुल आउट नहीं होता है। और इसके बाद में, ठीक है, H2O, ठीक है, हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में OH माइनस क्या बन जाएगा, C, ठीक है। जस्ट एन हिंट कि ये एक्चुअली एक अमीनो एसिड है, इसको बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। वाई अल्फा अमीनो एसिड हम देखते हैं क्लास में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में सपोज इसके ऊपर मैंने कर दिया Al2O3 डेल्टा, क्या करता है रिएजेंट, तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, D, ठीक है। और फिर मैंने इसका कर दिया H2OOH माइनस बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस, तो मेरे पास में E बन गया, ठीक है। ये अच्छा, मैंने इसके ऊपर अगर सपोज इसके ऊपर कर दिया LiLH4, तो डू यू हैव एनी आइडिया LiLH4 से क्या बन जाएगा, F। और सपोज मैंने डायरेक्टली इसके ऊपर हाइड्रोलिसिस कर दिया, सीधा हाइड्रोलिसिस, ठीक है, H2OH प्लस या फिर H2OOH माइनस, उससे फर्क नहीं पड़ता, किसी मीडियम में करो, तो सपोज बन जाता है G, A to G। थोड़ा हाफ पेज की जगह छोड़ना, ठीक है, या फिलअप करने की कोशिश करना पेंसिल से। 7th, तो एक टिप देखो, मैं बस तुम्हें इसमें देना चाहूँगा, वो टिप ये है साइनोहेड्रिन के सेक्शन को पढ़ने के बाद में,
टिप ये है कि जब भी तुम किसी कार्बोनिल के ऊपर RC डबल बॉन्ड OR डैश है and you want to increase one carbon, guys, to increase one carbon, ठीक है, one carbon, ठीक है, cyanohydrin formation is a good step, ये एक अच्छा स्टेप है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक कन्वर्जन है मेरे पास में, CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, इससे जो है क्या क्या बनाना है मुझे, CH3CHNH2COOH, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा मतलब ब्लैक कर दूं, CH3C डबल बॉन्ड OH, क्या तुम्हें इसके अंदर ये ब्लैक पोर्शन नजर आ रहा है? क्या तुम्हें हेल्प करेगा एडिशन में? शायद CH3 और C यहाँ तक होना चाहिए। ये जो H लगा है इसके ऊपर, ये H इस C पे जो लगा है, इस C पे ये H लगा होना चाहिए, यहाँ तक होना चाहिए। सही बात है। दिक्कत क्या हो गई है, ये डबल बॉन्ड गायब हो गया है। मतलब ऑल आई कैन सी इज दिस फ्रैगमेंट ऑफ दिस सेक्शन ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये मैं देखो करता हूँ, ठीक है, ये मैं कन्वर्जन एक जो है मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, एंड दैट इज तो इसके अंदर सबसे पहले तो मुझे शायद ये दिखाई दे रहा है कि ये COH किस वजह से आया होगा, कि मैंने कुछ डाला होगा जिससे साइनाइड हाइड्रोलाइज हुआ होगा। एंड क्योंकि तुम ये देख सकते हो कि इस पे एक कार्बन एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो ये एक कार्बन प्रोबेबली साइनाइड से आया होगा। ऐसे हिंट्स हम लोग ले रहे हैं, देखो। अच्छा, ये साइनाइड से कार्बन आ गया, तो इसका मतलब क्या है बताओ? CN ने जब इस कार्बन पे अटैक किया होगा तो ये बॉन्ड ऊपर खुल के यहां पे O रहा होगा। तो ये O कैसे रिप्लेस हुआ होगा गाइस? ये O कैसे रिप्लेस हुआ होगा? तो इस O की जगह किसी ने रिप्लेसमेंट किया होगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हुई है, जिससे यहां पे N आ गया, इससे यहाँ पे N आ गया। O से N मुझे लेके आना है, ठीक है। तो मैं एक एक करके देखो इसमें स्टार्ट करूं। सबसे पहले मैं तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कर देता हूं भाई। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करूंगा बताओ? मैं फर्स्ट स्टेप विल बी HCN, ठीक है, और डाइल्यूट NaOH। तो ये एक्चुअली रिएक्शन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CH3CO और O माइनस NaOH में है, लेकिन एक्वस मीडियम तो ही O माइनस H ले लेता है, यहाँ पे H है ही, और यहाँ पे CN आ जाएगा। चलो बन गया, अच्छी बात है। तो मैं अभी इसके ऊपर हाइड्रोलिसिस कर देता हूँ, H3O प्लस हाइड्रोलिसिस कर दूंगा, तो CH3CH, और हाइड्रोलिसिस में OH इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है गाइस कि ये OH2 प्लस बन जाए। अनलेस एंड अनटिल तुम कॉन्क H प्लस लेके आओगे तो OH टच होगा, OH प्लस बनेगा, लेकिन नॉर्मल H3O प्लस में OH OH2 प्लस नहीं बनता है, ठीक है। हाँ, बस इससे ये होगा, इससे COH आ जाएगा। तो मुझे देखो, मेरे को इतना फ्रेगमेंट दिख गया है, अब मैं OH कैसे हटाऊं? तो मैं क्या डायरेक्टली इसके ऊपर क्या डाल दूं बताओ? NH3 कर दूं? नाउ दिस should be written and cross strictly that this is a strict no. This is not the way that you can replace OH. You should know what is the limitation of this step, that OH is not such a good living group. Not a good living group. You have to generate a good living group. And इसलिए एक स्टेप एक्चुअली जरूरी है यहाँ पे, वो है पहले OH को हटाना, जो कि इजीली PCl5 से हटता है। अब वो काम होगा जो पहले हो नहीं पा रहा था, दैट इज टू फर्स्ट कन्वर्ट इट टू Cl एंड Cn, ठीक है, PCl5। और इस PCl5 से Cl Cn में बनाने के बाद में तुम क्या करो, इसके ऊपर क्या करें भाई? क्या करें? H2O कर दें? अभी भी H2O में एक दिक्कत है, देखो गाइस, देयर इज अ रिस्क कि ये न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, रिस्क ऑफ रिप्लेसिंग Cl विद OH अभी भी है। तो एक काम करते हैं, हम इसमें एक स्टेप और जाते हैं आगे, अभी मत करो। देखो,
हम इसमें NH3 अभी डाल देते हैं, तो NH3 वो काम कर लेगा यहाँ पे, CH3 CH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइज, NH2 माइनस H प्लस करने के बाद में NH3 का अटैक इसके नीचे होगा और Cn, एंड अब इसके ऊपर क्या करोगे तुम बताओ, H3O प्लस, H3O प्लस, ठीक है। थोड़ा सा अमीन थोड़ा सा बेस सेंसिटिव है, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, नॉट दैट वो छोड़ के चला जाएगा, बट अगर हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो इट्स एक्चुअली एडवाइजेबल कि थोड़ा सा बेसिक मीडियम में करो, ठीक है। तो कोई रिस्क नहीं है तुम्हारे पास में, जैसे ही हाइड्रोलिसिस करोगे तो दिस विल रन टुवर्ड्स योर आंसर लाइक दिस, राइट। तो जैसे एक ये कन्वर्जन देखो, HC ट्रिपल बॉन्ड CH से मुझे क्या बनाना है, से मुझे बनाना है CH3 CHOH COOH, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन पे जरा ध्यान देना, ठीक है। और तो ये तुम फिलअप करो नेक्स्ट पेज पे, एक। तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या है भाई, एडिशन की रिएक्शन में हमारे पास में नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट क्या था, HCN के बाद में ROH, तो दिस इज ROH, एडिशन ऑफ ROH, ठीक है। एंड ROH का एडिशन जो है ये एक्चुअली बहुत सारे देखो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट खोलता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ROH का एडिशन एक्चुअली देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं है, यू नो, ये बहुत ही मुश्किल स्टेप होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो C, एडिशन ऑफ ROH, एडिशन ऑफ ROH, that is formation of acetals and ketals. तो इसमें सबसे पहले लिखो प्योर कार्बोनिल्स in presence of small anhydrous acids react with alcohols to form क्या, टू फॉर्म, कार्बोनिल्स पे अल्कोहल डालेंगे तो क्या बनाएगा, टू फॉर्म, मतलब यहां पे क्या है देखो, दो स्टेज में रिएक्शन हो रही है, ठीक है। यहां पे दो स्टेज में रिएक्शन हो रही है, एंड टू फॉर्म एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट which goes by the name हेमीएसिटल, उसका नाम होता है हेमीएसिटल और हेमीकीटल। एक्चुअली जो नाम एसिटल और कीटल है ये एक्चुअली इस बात से डिराइव्ड है कि स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास में है, स्टार्टिंग रिएक्टेंट जो हमारे पास में है वो क्या था अगर, और स्टार्टिंग रिएक्टेंट हमारे पास में जो प्योर कार्बोनिल है वो क्या था अगर, तो वो था अगर कीटोन से शुरू किया तो उसको हम हेमीकीटल बोलेंगे, और अगर हम लोगों ने एल्डिहाइड से शुरू किया, ठीक है, तो ऑल्दो इसमें एसिटल्डिहाइड की फीलिंग है बट ठीक है, एल्डिहाइड से किसी ने शुरू किया तो हम उसे इन जनरल हेमी एसिटल बुलाते हैं, ठीक है। फॉर्म एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट विच गोज बाय द नेम हेमी एसिटल और हेमीकीटल, ठीक है। These unstable intermediates immediately react, ठीक है, immediately react to form the carbonyl back। अगर हम लोग क्या ना करें इसमें देखो, these unstable intermediates needs to be pushed in presence of
excess, in presence of excess alcohols, जो तुमने ROH लिया है, ठीक है, as they have a strong tendency to generate back, क्या वापस बना देंगे भाई, to generate back carbonyls या dissociate back into carbonyls plus alcohol, ठीक है। ये होने की वजह से इसमें हमें एक्सेस अल्कोहल डाल के इसे आगे पुश करना पड़ता है। These unstable intermediates needs to be pushed in presence of excess alcohol to further form, लास्ट में क्या फॉर्म हो जाता है, हम हर एक चीज देखेंगे नेक्स्ट पेज पे क्या हो रहा है। टू फर्दर फॉर्म एसिटल और कीटल, अगेन जो हेमी एसिटल था उससे एसिटल बन रहा है बिकॉज स्टार्टिंग मटेरियल इज एल्डिहाइड, एंड जो हेमी कीटल था उससे कीटल बन रहा है बिकॉज स्टार्टिंग मटेरियल वाज कीटोन। तो हेमी इज लाइक, ठीक है, दोनों में फर्क क्या है देखो, हेमी इज लाइक 50%, लाइक हेमिस्फेयर होता है ना, 50% डन, ठीक है। तो अगर मेरे पास में हेमी एसिटल है उसमें आधा काम हुआ है, से एसिटल के अंदर क्या हो गया है, ठीक है, इट्स कंप्लीटली ओवर, ठीक है, कंप्लीटेड हो गया, हमारा जॉब इज ओवर, लाइक ऐसा कुछ फीलिंग है इसके अंदर, जो आधा हुआ था वो यहाँ पे पूरा हो गया है, ठीक है। तो व्हाट आर दीज एसिटल्स एंड कीटल्स, ठीक है, ये हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखो ओवरऑल रिएक्शन क्या है, तो रिएक्शन सबसे पहले ये है कि मेरे पास में R1C डबल बॉन्ड O R2 है, ठीक है, R2 है, एंड दिस व्हेन रिएक्टेड विद R-OH, सपोज ये अल्कोहल लेके आऊंगा मैं, अगर गाइस बताओ क्या होगा, खुद सोच के देखो। देखो R-OH क्या करेगा बताओ, R-OH इसके ऊपर अटैक करेगा, ऐसे ही रफली हम देख रहे हैं एक बार अभी, तो बताओ क्या बनेगा, मैं नीचे एक रफ वर्क कर रहा हूं, तो दिस विल बी R1C O माइनस बन गया, नीचे से क्या हो गया बताओ, OHR- प्लस बन गया, और ये R2 बन गया। तो लॉजिकल सी बात है, बताओ ये वाला पॉइंट स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ये वाला पॉइंट स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, तो ये तुरंत क्या करेंगे बताओ, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस कर लेंगे, और क्या बन जाएगा बताओ, R1C और O पे H लग गया, और इधर OR- लग गया, और R2 लग गया। दिस स्पीशीज इज कॉल्ड व्हाट बताओ, हेमी। पहले तो हेमी आधा हुआ है, अब बताओ मुझे ये कीटोन था कि एल्डिहाइड था, क्योंकि कीटोन था तो इसका नाम क्या होगा, हेमी कीटल। नाउ डू यू फाइंड समथिंग मतलब समथिंग नॉट गुड अबाउट दिस स्पीशीज, तुम ध्यान से देखो, ठीक है, isn't it resembling something जो हम जानते हैं कि खराब होता है, isn't it resembling something, it is actually resembling gemdiol, can you see this is resembling gemdiol, ये वही OH और OR- होना, एंड क्यों अनस्टेबल है बताओ ये गाइस, पता है क्यों अनस्टेबल है, उसका एक रीजन है, बताता हूं मैं, वो ये कि जब तुम इसे छोड़ के जाते हो ना, तो दिस वाज सपोज टू बी अ डिसिप्लिन क्लास, ठीक है, डिसिप्लिन क्लास था, बट रूम टेम्परेचर क्या है कि डिसिप्लिन रखने के लिए काफी नहीं है कुछ कुछ क्लासेस के लिए, एंड इमीडिएटली जैसे ही तुमने अपना मुंह घुमाया एंड यू आर बिजी विद समथिंग एंड दे स्टार्ट प्लेइंग, लाइक वो चीजें फेंकना शुरू कर देते हैं, जो हाथ में आता है क्लास में नहीं होता है, उठा उठा के फेंक दिया, फेंकने की एक लिमिट है, नाउ यू कांट थ्रो, ठीक है, somebody's बैग ऑन someone else, that is like too big, ठीक है, बट कुछ चीजें जो है जिसके लिए मैटर नहीं करती, वो है पेन पेंसिल, ठीक है, और छोटी मोटी कॉपीज, हाइड्रोजन की इतनी औकात है, ठीक है। तो ये ओ जो अभी शांति से बैठा है, ये ओ जो शांति से बैठा है, तो ये आर तो फेंक नहीं सकता, दैट इज टू बिग, ठीक है, टू बिग फॉर ऑल दीज टू हैंडल कि ये फेंका जाए, बट एच की कोई औकात नहीं है, तो ये ऐसे ही जस्ट फॉर फन, ठीक है, जस्ट फॉर कैओस, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ disorder, they actually throw this randomly, forming O minus and R-OH प्लस बनाने के लिए एक दूसरे को छेड़ रहे हैं, एंड इसको जो है मजा आया, नेगेटिव चार्ज मेरे पास में है, ठीक है, देख तेरे पास कुछ भी नहीं है, एंड वो वापस से संभाल के इसको ठीक मतलब उतार के फेंकने वाला होता है, बट उतने में बिकॉज ऑफ द रिवर्सिबिलिटी ऑफ दिस स्टेप गलती से, ठीक है,
ये लीव कर देता है बिकॉज ऑफ द पुल दैट इट इज एक्सर्टिंग ऑन डिफरेंट बॉन्ड्स, गलती से ये लीव कर देगा तो इस O माइनस को इमीडिएटली क्या करना पड़ेगा, एक पाई बॉन्ड देके वापस ही बनाना पड़ेगा। तो कैन यू टेल मी गाइज, वापस क्या बनाना पड़ेगा, वापस घूम के देखो ये पूरा पीछे आ जाएगा गाइज, पूरा लास्ट तक यहाँ पे। कैन यू टेल मी दैट ये बन के रहना हैप्पी है स्टेज 1 या ये बन के रहना हैप्पी है स्टेज 2? ठीक है, व्हाट इज अ बेटर सॉल्यूशन, व्हाट इज अ बेटर स्टेज टू लिव इन, ये स्टेज या ये स्टेज? आंसर तो मैं बताऊं तुम्हें, ये वाला स्टेज है गाइज। ठीक है, सोचना तुम्हें है कि ये स्टेज क्यों है। तो आई एम स्टार्टिंग दिस वंस अगेन। अच्छा, बाय द वे सुनो, अभी देखो, नोट मत करो, कुछ मत नोट करो, सिर्फ सुनो, सिर्फ सुनो। ठीक है, तो इसका मतलब ये अनस्टेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका मतलब ये अनस्टेबल है। तो इस अनस्टेबल स्टेज के ऊपर क्या होता है गाइज, हम एक बार फिर से क्या लगाते हैं बताओ, R डैश OH। एंड अब की बार R डैश OH क्या होगा भाई, R डैश OH इस अल्कोहल और इस अल्कोहलिक पार्ट के बीच में एक और डिहाइड्रेशन हो जाता है गाइज। और अब की बार लास्ट में क्या बन जाएगा, R1CR2, और यहाँ पे क्या भाई, इस OH की जगह क्या आ जाएगा, OR डैश, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, OR डैश, फॉर्मिंग अ जेम डाई ऑल जैसे होता था। दिस इज जेम डाई ईथर, दिस इज कॉल्ड, जो कंप्लीट हो गया क्या गाइज, कीटल। इट्स लाइक 2 बार ROH यूज हुआ है तो ये कीटल बना है। अब कीटल के लिए गाइज मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अभी हमने क्या देखा कि इसको अनस्टेबल बनने के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, आई हैव टू फर्स्ट जनरेट गुड लिविंग ग्रुप, और गुड लिविंग ग्रुप के लिए मुझे पहले O को प्लस में लाना पड़ेगा। अब एक बार ध्यान से देखो, क्या O प्लस में है, नहीं है। क्या मैं O को प्लस में ला सकता हूं? मुझे उसके लिए O माइनस में से R डैश प्लस निकाल के फेंकना पड़ेगा इसके ऊपर कुछ ऐसी हरकत करके। ठीक है, नाउ दिस इज एक्चुअली टू इम्प्रोबेबल फॉर बोथ ऑफ दीज, तो ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि R डैश फेंका जाए। तो कीटल के साथ में क्या खास बात है गाइस, कि ये एटलीस्ट थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू, क्या बताओ, हेमी कीटल के मुकाबले थोड़ा ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, हम इस पूरे प्रोसेस को दोबारा देख रहे हैं, देखो एक बार फिर से। तो हमने क्या देखा, ओवरऑल रिएक्शन क्या है भाई, R1C डबल बॉन्ड O R2, ठीक है, के ऊपर मुझे क्या डालना है बाहर से बताओ, 2R डैश OH, 2R डैश OH 2। इसमें थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या चाहिए बताओ, ड्राई HCl चाहिए। ठीक है, ये एक्चुअली रिएक्शन को पुश करता है आगे, क्यों करता है अभी देखते हैं। इससे फॉर्म क्या हो जाएगा, R1CR2, और इस पे क्या लग जाएगा, OR डैश OR डैश, और प्लस क्या निकल जाएगा गाइज, देखो कैन यू सी दिस, प्लस क्या निकल जाएगा। अगर मैं R डैश OH दोनों लूं, मैं इसको ऐसे लिखूंगा गाइज, कैसे, R डैश OH में लिखूं, तो ये HOHH से क्या निकल जाएगा भाई बगल में, H2O इफेक्टिवली निकल रहा है। ठीक है, तो 2R डैश OH जो हमने लिखा था यहाँ पे, इससे ये बन गया। तो अब बताओ मुझे कि रिएक्शन बैकवर्ड कैसे जाएगा। सीधी सी बात है, अगर H2O एक्सेस में होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, अगर अल्कोहल एक्सेस में होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। ये हम सिंपल नेचर क्लियर से फील कर सकते हैं। इसलिए बैकवर्ड स्टेप के लिए मुझे क्या चाहिए, ठीक है, डाइल्यूट H प्लस और H3O प्लस, थोड़ा सा अगर तुम इसको एसिडिक मीडियम में दे दो वापस खुल जाएगा। डिटेल मैकेनिज्म इस तरह से है, R1C डबल बॉन्ड O R2 पे, ठीक है, मैकेनिज्म हम लोग क्या ले रहे हैं, ड्राई HCl। तो ये H प्लस जो थोड़ा सा ड्राई HCl का पार्ट है, इसका, ये रिएक्शन को किक स्टार्ट कर देता है, O कार्बन पर इसे एक्सेप्ट करता है, और R डैश OH जो है वो इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर लेता है, फॉर्मिंग द फर्स्ट स्पीशीज, क्या बताओ, R1CR2, और यहाँ पे क्या बताओ, यहाँ पे O पे एक H लग गया, और इधर क्या लग गया, OR डैश और H मेरे पास में लग गया। ऑब्वियसली हमने क्या सीखा है, H प्लस को तो हम यहाँ से वैसे ही फेंकते रहते हैं। ठीक है, तो वी जस्ट डम्प दिस H प्लस माइनस H प्लस एज इट इज। ठीक है, R1CR2 और OH बन गया और OR डैश बन गया। ठीक है, ये क्या बना भाई, ये हेमी, क्योंकि हमने यहाँ कीटोन लिया है तो ये अभी मैं इसको हेमी कीटल बोल देता हूँ। ठीक है, लेट्स से इफ
R1 इक्वल टू H है तो ये क्या बन जाएगा, हेमी एसिटल बन जाएगा, ठीक है। दिस इज एक्चुअली अनस्टेबल, दिस इज एक्चुअली अनस्टेबल एंड ये तुरंत अपने बैक स्टेप्स रिट्रेस करना शुरू कर देगा। मैं फिर यहाँ तुम्हें याद दिला रहा हूँ, तुम्हें पीछे का सवाल कुछ अभी अगर क्लिक किया हो, व्हाई डज दिस स्पीशीज वांट टू गो इनटू दिस स्पीशीज, ठीक है, ये इन दोनों से मिलके बना है ना, ये इससे इसमें क्यों कन्वर्ट होना चाहता है। तो मैं इसमें तुरंत वापस से क्या डालता हूँ बताओ, मैं इसमें वापस से क्या डालता हूँ, H प्लस। कहाँ से H प्लस आ रहा है, ये ड्राई HCl से। तो ये जो ड्राई HCl का H प्लस है ये यहाँ पे एक्चुअली अच्छा काम करता है, ठीक है। ये क्या करेगा, ठीक है, ये इसमें से H प्लस किसी को भी पिक कर सकता है, देखो इसको भी लिविंग ग्रुप बना सकता है, इसको भी लिविंग ग्रुप बना सकता है, ठीक है, दोनों को लिविंग ग्रुप बना सकता है। तो हम इसमें से OH को, सब स्टेप्स रिवर्सिबल है, हम इसमें से OH को लेते हैं R2 एंड OH2 प्लस बनेगा एंड ये OR डैश तो है ही, एंड ये OH2 प्लस जैसे ही निकलेगा तो यहाँ पे C प्लस बनेगा और ये तुरंत O का लोन पेयर क्या करेगा बताओ, इसे कैच कर लेगा, फॉर्मिंग द स्पीशीज, क्या बताओ, फॉर्मिंग द स्पीशीज R1 C R2 डबल बॉन्ड O और R डैश और प्लस, और क्या निकल गया बताओ इसमें से, H2O अलग हो गया, ये H2O जो अलग हुआ है, ठीक है। अब वापस बताओ H2O ही अटैक कर सकता था, लेकिन अगर मेरे पास में क्या एक्सेस में है गाइज, R डैश OH एक्सेस में है, तो ये न्यूक्लियोफाइल एक्सेस में है इसलिए अटैक कर लेगा इस पे एंड कंप्लीटिंग द ओवरऑल रिएक्शन, ये बॉन्ड इधर खुल जाएगा, क्या बन जाएगा, R1 C R2 और OR डैश और एक और OR डैश और H और प्लस, और लास्ट में मेरे पास में क्या है भाई, माइनस H प्लस से हमें लूज करना है, फॉर्मिंग R1 C R2 और OR डैश और OR डैश, ठीक है। ये हमारा फाइनल स्टेप है, इसको जल्दी से पूरा नोट करना है तुम्हें। तो देखो गाइज, एक बात हमें समझनी है यहाँ पे, ये नोट करके, ठीक है, यू हैव टू मूव ऑन टू दिस पेज। एक बार तुम्हें पीछे वापस दिखा रहा हूँ देखो, यू कैन पॉज इट इफ यू वांट टू नोट। वो ये है कि मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक बार फिर से पढ़ते हैं हम लोग। Pure carbonyls in presence of small anhydrous acids react with alcohols to form an unstable intermediate which goes by the name hemiacetal or hemiketal, ठीक है। Those unstable intermediates needs to be pushed in presence of excess alcohols to further form acetals and ketals. तो व्हाट आर एक्चुअली एसिटल्स एंड कीटल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऐसे सामान होते हैं जिसमें एक ही कार्बन पे क्या लगा हो बताओ, आज तुम्हें ऐसे याद करना पड़ेगा, व्हाट इज हेमी एसिटल, व्हाट इज कीटल, इस पे एक कार्बन पे क्या लगा हो, OR और OR लगा हो, मतलब ये बेसिकली जेम डाई ईथर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड, ठीक है, एसिटल्स एंड कीटल्स। एंड व्हाट आर हेमी एसिटल्स एंड हेमी कीटल्स, इस पे एक कार्बन पे क्या क्या लगा रहता है, एक पे क्या लगा रहेगा OH और एक पे क्या लगाएगा OR, इसे बोलते हैं हेमिएसिटल हेमिकीटल, ठीक है। एंड दीज हेमिएसिटल्स एंड हेमिकीटल्स फॉर्म्ड, अब मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, दीज एसिटल्स एंड कीटल्स जो बने हैं, दैट इज जेम डाई ईथर्स जो बने हैं, जेम डाई ईथर्स जो बने हैं, आर ऑल्सो, ठीक है, वेरी वल्नरेबल, ये भी बहुत वल्नरेबल है भाई, ये भी बहुत वल्नरेबल है भाई, ठीक है, इन डैश मीडियम, ठीक है, एंड 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 इमीडिएटली रिएक्ट टू फॉर्म व्हाट, अच्छा किस मीडियम बताओ अनस्टेबल होंगे, वल्नरेबल या अनस्टेबल है, आर वेरी अनस्टेबल और वल्नरेबल इन डैश मीडियम, आर वेरी अनस्टेबल और वल्नरेबल इन डैश मीडियम, ठीक है, बट रिलेटिवली स्टेबल इन, एंड रिलेटिवली स्टेबल इन किस मीडियम में, मैं क्या बोल रहा था, आई एम सॉरी, और ऑल्सो वेरी अनस्टेबल वल्नरेबल इन डैश मीडियम, इन एसिडिक मीडियम,
ठीक है, एंड रिलेटिवली स्टेबल इन विच मीडियम, बेसिक मीडियम. नाउ दिस इज अ वेरी कॉमन सेंस थिंग. क्यों ऐसा हो रहा है? ठीक है, तो उसका रीजन क्या है कि जब हम लोग बेसिक मीडियम में हैं, तो क्या है कि सी पे जो ओ आर और ओ आर है और आर वन और आर टू है, ठीक है, जब इसके ऊपर मैंने एसिडिक मीडियम में किया तब तो बहुत ऑब्वियस सी बात है भाई, H प्लस कोई ना कोई जाके इसको चिपकाएगा ही अपने ऊपर. और एक बार अगर ये चिपक गया R1C R2, तो ओ आर पे यहाँ पे H लग गया और प्लस बन गया, देन दिस इज व्हाट विच वी विच वी विच वी आर सो अफ्रेड ऑफ, अ लिविंग ग्रुप. एंड यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. क्या बताओ? जब ये लिविंग ग्रुप बन गया है तो ये छोड़ेगा, और छोड़ेगा तो ये उसको पकड़ेगा. एंड दिस एक्चुअली कैटलाइजेज द रिवर्स रिएक्शन, आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर प्लस एंड आर टू. अब वापस से जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं, ठीक है, वैसे तो उसमें एक आर ओ एच भी एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, बट दूसरे न्यूक्लियोफाइल्स भी होंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक्वस मीडियम में तुमने डाल दिया था पानी, जो कि हम बोल रहे थे कि अगर H2O है यहाँ पे एक्सेस में, तो ऑब्वियसली इस पे नेक्स्ट अटैक H2O करेगा. तो H प्लस H2O के प्रेजेंस में, in presence of acidic dilute acidic medium, even acetal or ketal is doomed. वो भी जाएगा, मरेगा तो सही, ठीक है, अल्टीमेटली ये चीज हेमी एसिटल में कन्वर्ट हो जाएगी, हेमी से, और हेमी से अल्टीमेटली ये चीज प्योर कार्बोनिल पे चली जाएगी. यही चीज अगर मैं बेसिक मीडियम में करता हूँ गाइस, यही चीज मैं बेसिक मीडियम में करता हूँ, लेट्स से H2O और OH माइनस है सपोज मेरे पास में, तो H2OH माइनस में पहली बात तो OH माइनस ऑल्दो न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ये डायरेक्टली इस पे अटैक नहीं कर सकता है, ठीक है, नहीं कर सकता है, एज OR minus is not a living group, you can't replace a OR with a OH और OH with a OR, ठीक है, वाइस वर्सा भी नहीं हो सकता है, इसलिए रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप्ड है. और H2O, ठीक है, डायरेक्टली जाके उसको प्रोटोनेट नहीं कर सकता, उसके पास में एसिडिक H तोड़ के देने वाला H नहीं है अभी इसके पास में, तो फिर भी इस जो है मीडियम में फिर भी स्टेबल रहता है, ठीक है. तो दिस, ठीक है, रिमेन्स लार्जली अनरिएक्टेड. How do we use this property? Now we use this interesting property, ठीक है, this interesting feature is used to do what? Feature is used to temporarily prevent carbonyl from reacting, ठीक है. In other words, protection of carbonyl के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं, ठीक है. हाउ डू वी यूज इट? जब तुम एक बार सपोज कैसे इसको यूज करें, अच्छा हम देखते हैं, चलो इसे कैसे यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, ये किस किस से प्रोटेक्ट कर लेता है, तो दिस एक्चुअली प्रोटेक्ट्स दिस फ्रॉम, एक बार जैसे सपोज मेरे पास में R1C डबल बॉन्ड OR2 है, तो अगर तुमने इसके ऊपर RMGX कर दिया, समझ रहे हो, LiLH4 कर दिया, समझ रहे हो, ये सब सामान कर दिया, तो R माइनस जो है वो वायलेंटली इसमें घुस जाएगा, ठीक है, फॉर्मिंग क्या, कुछ ना कुछ बन जाएगा इससे. बट अगर तुमने इसके ऊपर पहले सपोज क्या कर दिया बताओ, तो हमने पहले कर दिया ROH एल्कोहल और ड्राई HCl, सपोज पहले कर दिया तुमने ROH एक्सेस एल्कोहल और ड्राई HCl, तो मेरे पास में R1C और क्या बन जाएगा, OR और OR बन जाएगा, OR और OR बन जाएगा, ठीक है, R2. अब जब इसके ऊपर तुम RMGX करोगे गाइज, तो डू यू नो क्या होगा? R माइनस क्या ऐसे निकालेगा? थ्योरेटिकली तो निकालना चाहिए, बट एक्चुअली निकाल नहीं पाता, बिकॉज काइनेटिकली OR का निकलना बहुत मुश्किल है, ठीक है. तो RMGX कांट रिप्लेस, ठीक है, OR, ठीक है, OR माइनस काइनेटिकली,
ठीक है, बिकॉज वो इतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है ना, ऑल्दो ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन हर चीज थर्मोडायनेमिक्स से नहीं होती ना, ठीक है। दिस इज द रीजन वाई सॉल्वेंट फॉर ग्रिग्नार्ड इज, क्या होता है बताओ, ग्रिग्नार्ड का सॉल्वेंट क्या होता है फॉर ग्रिग्नार्ड इज ईथर। क्यों होता है गाइस बताओ, बिकॉज RmGx इन प्रेजेंस ऑफ ईथर जब हम लिखते हैं, ठीक है, तो RmGx कांट रिएक्ट विद ईथर, जो ये ROR होता है, अगर इसको रिएक्ट करना होता R माइनस को बताओ, तो डायरेक्टली इसके ऊपर हिट करके इसी को निकाल देता ना बताओ, तो कांट रिएक्ट विद ईथर्स, कम से कम बिना स्ट्रेन के तो नहीं कर सकता, तो अब ये रिएक्ट नहीं करेगा, तो एक तरह से हमने इसको प्रोटेक्ट कर लिया, राइट। तो ठीक है, हम लोग बाकी रिएक्शंस नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एक बार फिलहाल यहाँ तक का काम प्लीज एज सुन एज पॉसिबल कॉपी करके फिनिश करो। थैंक यू।